नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जो हमारा चैप्टर चला हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके अंदर हमारी 4 क्लास हो चुकी थी और आज हमारी ये 5वीं क्लास है। जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख ले, क्योंकि हर एक क्लास मैं बार बार बोलता हूँ कि एक दूसरे के साथ लिंक होती है। क्योंकि जो बच्चा डायरेक्ट इस क्लास के ऊपर आएगा और पहली बारी मान लो मैथ कर रहा है तो उसको यही नहीं पता चलेगा कि SPCP क्या होते हैं। तो पिछली क्लासेस ज़रूर देखें एक बार, जिस बच्चे नहीं देखे अभी तक। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिला हो पिछली क्लासेस के अंदर कि वो क्वेश्चन नहीं हुआ सर हमारे से, तो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। वो कहीं से भी क्वेश्चन किया हो आपने, जितना भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन टाइपों के ऊपर बेस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला है तो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट टाइप है ये, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी। 10 रुपये में मैंने 11 आर्टिकल खरीदे और 11 रुपये में 10 आर्टिकल बेच दिए। तो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट क्या रहा मेरा? यहाँ पे 11 आर्टिकल खरीदे और 10 आर्टिकल बेच दिए। इस टाइप के अंदर, पूरी की पूरी टाइप के अंदर आपने क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि 10 रुपये में उसने 11 आर्टिकल खरीद लिए और 11 रुपये के अंदर उसने 10 आर्टिकल बेच दिए। जब भी आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपने क्या करना है, जो भी आर्टिकल की संख्या दी होती है उन आर्टिकलों की संख्या को इक्वल कर लो आप। ऊपर 11 आर्टिकल, नीचे 10 आर्टिकल है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आर्टिकल भी इक्वल होगे, यहाँ से ये आर्टिकल भी इक्वल होगी। यहाँ पे भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ से 10 से हुई तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 11 से। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे कितने आर्टिकल हो गए? 110। यहाँ पे भी कितने आर्टिकल हो गए? 110। यहाँ पे रुपए कितने हो गए? अब 100। यहाँ पे रुपए कितने हो गए? 121। 100 रुपये के अंदर 110 आर्टिकल लेके आया मैं और 121 रुपये में मैंने उन्हीं 110 आर्टिकल को बेच दिया। अब ऐसा करने से आपको लॉस प्रॉफिट क्लियर दिखाई दे जाएगा। वो चीज़ क्लियर होगी भी, जो पैसे आपकी जेब से लगते हैं वो सारा का सारा लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और जो पैसे आपकी जेब में आते हैं वो सारा का सारा सेलिंग प्राइस। 10 रुपये में 11 आर्टिकल लेके आया था, 11 रुपये में 10 आर्टिकल बेच दिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो हमेशा जो आर्टिकल दिए हुए हैं उनकी संख्या को आप इक्वल करोगे। तो 11 की 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 10 की 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपने देखा कि 100 रुपये में 110 आर्टिकल लेके आया और 121 रुपये में उसने कितने आर्टिकल बेच दिए? 110 आर्टिकल। मतलब लॉस प्रॉफिट सारा किस पे से देखेगा? जो आर्टिकल लेके आया था। अब 110 ही आर्टिकल लेके आया मैं और मैंने सेल भी कितने कर दिए? 110 ही आर्टिकल। 100 रुपये में 110 आर्टिकल खरीदे और 110 आर्टिकल बेच कितने में दिए? 121 रुपये में। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा कि आपकी जेब से जो रुपये लगे हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। और जो अब आपकी जेब में पैसे आए हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 121 रुपये। मतलब 100 रुपये आपने खर्च किए वो आर्टिकल लेके आने में, और जब आपने सेल किया उन आर्टिकलों को तो उस टाइम पे आपको कितने रुपए मिले? 121 रुपये। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कितने रुपए एक्स्ट्रा आए आपके पास में? 21 रुपये। और जो पैसे आपकी जेब में एक्स्ट्रा आए वही क्या? आपका प्रॉफिट। 21 रुपये कमाए आपने किस पे से? 100 पे से। ये चीज़ भी क्लियर होगी अब आपकी। लॉस प्रॉफिट सारा का सारा किस पे से होता है? कॉस्ट प्राइस पे से। तो आपने 21 रुपये कमा लिए किस पे से?
100 पैसे, और 100 के साथ आप कंपैरिजन करोगे तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगी, 21% ही। तो यही उसने पूछा था कि यहाँ पे ओवरऑल जो आपका लॉस प्रॉफिट रहने वाला है वो किसके इक्वल जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 21%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल पर रुपए की दर से खरीद ली, कि 1 रुपए में कितनी पेंसिल ले आया वो, 5, और 3 पेंसिल पर रुपए की दर से बेच दी। तो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट क्या रहा उस बंदे को, कि 1 रुपए में उसने 5 पेंसिल खरीद ली और 1 रुपए के अंदर उसने 3 पेंसिलों को बेच दिया। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था भी आपको, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमेशा आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आर्टिकल दिए हुए हैं उन आर्टिकलों की संख्या आप इक्वल करोगे। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 पेंसिल, यहाँ पे आप 3 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 15 पेंसिल, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 5 से। अब आप बोलोगे कि सर हमने 3 रुपये लगाए अपनी जेब से और 3 रुपये लगा के हम कितनी पेंसिल लेके आए, 15 पेंसिल। 3 रुपये में आपने 15 पेंसिल खरीद ली और 5 रुपये में कितनी पेंसिल बेच दी, 15 पेंसिल बेच दी। 3 रुपये में 15 पेंसिल खरीद दी और वही 15 पेंसिल कितने रुपए में बेच दी, 5 रुपये में 15 पेंसिल लेके आया। सेल भी कितनी की मैंने, 15 पेंसिल। तो 3 रुपये मैंने अपनी जेब से लगाए और वहाँ से मैंने जो रुपए कमाए वो कितने कमाए, मतलब टोटल रुपए कितने आए मेरे पास में, 5 रुपये। 3 रुपये मेरी जेब से गए, 5 रुपये में मुझे उसके मिले, तो एक्स्ट्रा पैसे कितने आए मेरी जेब में, 2 रुपये। और जो 2 रुपये मेरी जेब में एक्स्ट्रा आए वही 2 रुपये क्या मेरा प्रॉफिट। अब वो 2 रुपये का प्रॉफिट किस पे से कमाया, 3 पे से, 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100, और 2/3 अब परसेंटेज का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो 1/3 किसके बराबर होता है आपका, 33, 1/3 के बराबर। तो 2/3 आपका किसके इक्वल जाएगा, 66 सही 2/3 के बराबर। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट रहने वाला है वो प्रॉफिट किसके इक्वल रहेगा, 66 सही 2/3 के बराबर। यही उसने पूछा है कि जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसके बराबर रहेगी, तो आपका आंसर आएगा 66 सही 2/3% के इक्वल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु पर रुपए की दर से खरीदता है। अब 1 रुपये में 5 आर्टिकल खरीद लिए, उतनी वस्तु को 4 वस्तु पर रुपए की दर से खरीदता है। एक जगह से और 1 रुपये में 4 आर्टिकल, दोनों को मिला देता है और 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच देता है। पूरे सौदे के अंदर 3 रुपये का लॉस हुआ, और कंप्लीट जो उसका लेन देन था सारे के अंदर उसको 3 रुपये का लॉस हुआ। तो उसने टोटल कितने आर्टिकल खरीदे थे, मतलब जो आर्टिकल उसने परचेज किए वो टोटल कितने थे। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भी। 1 रुपये में 5 आर्टिकल खरीद लिए उसने किसी से, और एक जगह से और 1 रुपये में उसने 4 आर्टिकल खरीद लिए। मतलब जो 2 जगह से उसने परचेज किया, एक जगह से 1 रुपये में 5 आर्टिकल लेके आया, एक जगह से 1 रुपये में 4 आर्टिकल लेके आया, और जब उसने बेचा तो 2 रुपये में उसने 9 आर्टिकल बेच दिए। टाइप वही है, पहले एक जगह से ले लिए एक जगह बेच दिए। अब की बार क्या हो गया, 2 जगह से ले लिए और इकट्ठे दोनों को मिला के बेच दिया। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है किसको, आर्टिकल को। 5, 4, 9 का एलसीएम आप बोलोगे यहाँ से
180, क्योंकि 5, 4 और 9 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम 180, 5 से डिवाइड करोगे 36, 4 से डिवाइड करोगे 45, 9 से डिवाइड करोगे 20। 180 के बजाय आप एलसीएम, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना कभी भी, कि जिसके अंदर कोई भी कॉमन ना हो, तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख लेना तीनों नंबरों को, यही एलसीएम है 5, 4, 9। अब जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ये 5 कैंसिल आउट, 9, 4, 36। जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 कैंसिल आउट, 9, 5, 45। जब आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 कैंसिल आउट, 5 और 4, 20। टाइम बचाना भी हर जगह से, जहाँ से आपका बचे। अब वही बात है, जिस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट होगी वो तो ऐसे भी सोल्व कर लेगा भाई। 5, 4, 9, ये जो 180 आया है 36 पे भी डिवाइड कर देगा, 45 पे भी डिवाइड कर देगा। अब जिस बच्चे की कैलकुलेशन, अब ये तो नहीं कि 5 उंगली बराबर होती है कि सभी कैलकुलेशन बराबर हो। एक बच्चा ऐसा भी मिलेगा बेचारा जो 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो उनकी मल्टीप्लाई आएगी उसके साथ में 9 की मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस फ़र्क रहेगा टाइम का। जिस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट होगी वो उस क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड में बना लेगा एग्जाम के अंदर, और जिस बच्चे की थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड कम होगी वो बच्चा 15 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेगा उससे। हाँ, लेकिन जो बच्चा कंटिन्यू मेहनत करेगा, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी भी, प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब वो बच्चा भी उन्हीं क्वेश्चनों को 30 से 35 सेकंड में आराम से बना लेगा, जिस क्वेश्चन को टॉपर बच्चे बना लेते हैं ईजिली। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर 36 से मल्टीप्लाई इस साइड हुई, तो 36 से मल्टीप्लाई इस साइड कर दे। 45 से मल्टीप्लाई इस साइड हुई, तो 45 से मल्टीप्लाई इस साइड कर दे। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे आप बोलोगे 36 रुपये, यहाँ पे आप बोलोगे 45 रुपये, यहाँ पे आप बोलोगे 40 रुपये। यह आर्टिकल 180 हो गया। यह आर्टिकल भी 180 हो गए, यह आर्टिकल भी 180 हो गए। हर जगह पर आर्टिकल इक्वल। अब यहाँ से आप देखोगे कि टोटल जो आर्टिकल लेके आया 81 रुपये के, जो आर्टिकल उसने खरीदे 36 रुपये ऊपर लगाए, 45 रुपये यहाँ पे लगाए, और 36 और 45 का सम करोगे जब आप, तो टोटल आप यहाँ से देखोगे कि उसने कितने रुपए लगा दिए, 81 रुपये लगा दिए। अब बेचे कितने के, 40 के, लेकिन इसका भी डबल होगा अभी यहाँ पे, मतलब कितने रुपए के गए, 80 रुपये के। अब बहुत से बच्चों को दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये डबल क्यों कर दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आर्टिकल 180 है, यहाँ पे भी आर्टिकल 180 है, तो टोटल जब वो मिलाएगा तो ये आर्टिकल कितने होंगे, 360, क्योंकि उसने मिला के बेचा दोनों को। ये 180 कितने रुपए के बेच दिए, उसने लेके आता 36 के, ये 180 कितने के लेके आता 45 के। टोटल मतलब वो 360 आर्टिकल लेके आया, कितने रुपए के, 81 रुपये के। अब 81 रुपये के टोटल 360 आर्टिकल लेके आया। यहाँ से आप बोलोगे उसने यहाँ पे बेचे कितने, 180, तो इसका भी डबल कर दोगे, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा। अब 81 रुपये के आर्टिकल लेके आया, लेकिन उसने आर्टिकल सेल कितने में कर दिए, 40 रुपये में। अब 81 रुपये में कोई चीज़ लेके आया और वो चीज़ उसने सेल कर दी 80 रुपये में, तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर लॉस हो गया कितने का, 1 रुपये का। जो चीज़ 81 की लेके आया वो चीज़ 80 में गई है, कितने का लॉस, 1 का लॉस, लेकिन मेरे हिसाब से कितने का लॉस, 3 रुपये का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉस आया है 1 रुपये का, लेकिन उसने कितना बोला हुआ है कि लॉस तो हुआ उसको, लेकिन लॉस हुआ कितने का है, 3 रुपये का। तो यहाँ से आप एक चीज़ बोलोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर। अब 1 यूनिट की 3 के बराबर, अब उसने पूछा क्या था मेरे से कि कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, 180 यहाँ पे, 180 यहाँ पे, टोटल कितनी खरीदी, 360। अब यहाँ से आप बोलोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर आई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर आई है तो 360 गुणा 3, तो मतलब उसने टोटल जो आर्टिकल खरीदे
वो आर्टिकल किसके बराबर जाएंगी मेरी, 1080 के बराबर। रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा से क्वेश्चन को, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे 2 क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। फ़र्क क्या बस क्वेश्चन के अंदर, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़े थे उनके अंदर क्या कर रखा था कि एक जगह से ले लिए, एक जगह बेच दिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया, 2 जगह से उसने खरीदे हैं और दोनों को मिक्स करके बेचा किसी एक बंदे को। तो ओवरऑल उसने बोला था कि 3 रुपये का लॉस है। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करना। 1 रुपये के अंदर 5 आर्टिकल ले लिए, 1 रुपये के अंदर 5 आर्टिकल खरीद लिए मैंने किसी से। अब उसने बोला कि 1 रुपये में 5 लेके आया मैं एक बंदे से, दूसरे से मैं 1 रुपये में 4 आर्टिकल ले आया। 1 रुपये में 5, 1 रुपये में 4 और दोनों को मिला के मैंने 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच दिया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले सबसे पहला काम आपका इक्वल करोगे आप जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं। तो 5, 4, 9 एलसीएम 180, वो मैंने दोनों तरीके से बताया भी, जिसको मल्टीप्लाई करनी मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट लिख लो। 5 से डिवाइड करोगे 9 4 36, 4 से डिवाइड करोगे 45, 9 से डिवाइड करोगे 20, 36 से इस साइड मल्टीप्लाई ये भी 36, 45 से मल्टीप्लाई ये भी 45, 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 40। अब टोटल उसने खरीदे 36 के यहाँ पे, 45 के यहाँ पे, कितने के, 81 रुपये के। यहाँ पे बेच कितने के दिए, 40, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि 180 आर्टिकल यहाँ पे, 180 आर्टिकल यहाँ पे, टोटल आर्टिकल 360, यहाँ पे भी 180 की आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 360, तो 80 रुपये। अब 81 रुपये में आर्टिकल लेके आया, लेकिन बेच कितने में दिए, 80 रुपये में। ओवरऑल लॉस 1 यूनिट का, लेकिन उसने बोला था कि लॉस तो हुआ है, लेकिन लॉस 1 यूनिट का नहीं, लॉस कितने का हुआ है, 3 यूनिट का। 3 रुपये का 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर। अब उसने पूछा कि टोटल जो उसने आर्टिकल परचेज किए वो आर्टिकल कितने थे। 180 आर्टिकल यहाँ पे खरीदे, 180 आर्टिकल यहाँ पे खरीदे, तो टोटल आर्टिकल कितने, 360। अब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, 360 गुना 3 1080। मतलब जो उसने टोटल आर्टिकल परचेज किए वो टोटल आर्टिकल कितने हैं, 1080। यही उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल किसके इक्वल जाएंगे, 1080 के, जो वो परचेज करके लेके आया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 60 रुपये में 20 संतरे खरीद लिए। 60 रुपये में 20 संतरे खरीद लिए, 20 संतरे खरीदे और उसने एक जगह से 60 रुपये में 30 संतरे खरीदे। दोनों को मिक्स करके उसने 60 रुपये में 25 के हिसाब से बेच दिया। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भाई। 60 रुपये में 20 संतरे एक जगह से खरीदे, 60 रुपये में 30 संतरे एक जगह से खरीदे और उसने दोनों को मिक्स करके 60 रुपये में 25 के हिसाब से बेच दिया। तो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट क्या रहा, शायद ये पूछा उसने। हाँ, लॉस परसेंटेज पूछी अब की बार कि ओवरऑल लॉस परसेंटेज क्या रही उसकी। तो सबसे पहला काम आपका, आप एलसीएम लोगे इन सभी का। 300, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा आपका 12, क्योंकि जब आप 300 को 20 से डिवाइड करोगे 15, जब 300 को 30 से डिवाइड करोगे 10 और जब 300 को 25 से डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या आएगा आपका 12। अब 15 से उस साइड मल्टीप्लाई, तो 15 से मल्टीप्लाई इस साइड भी होगी, नीचे 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, नीचे 12 से तो 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी आपकी। अब यहाँ पे कितने रुपए हो गए ये टोटल, 900 रुपये। यहाँ पे कितने रुपए हो गए टोटल, 600 रुपये। और 12 और 60 की मल्टीप्लाई 720 रुपये। अब यहाँ पे आप देखोगे कि
900 रुपये उसने यहाँ पे लगाए संतरे खरीदने के लिए, 600 रुपये उसने यहाँ पे लगाए संतरे खरीदने के लिए, तो टोटल कितने रुपए लगाए? 1500 रुपये। और 720 का जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने डबल किया था, यहाँ पे भी डबल होगा, और यहाँ पे डबल करोगे 1440 रुपये। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब वो संतरे परचेज करके लेके आया उस टाइम पे उसकी जेब से जो रुपए गए वो रुपए कितने गए? 1500 रुपये। और अब उसने रुपए कितने चुकाए उसके, मतलब जो रुपए उसको मिले उनके 1440 रुपये। तो यहाँ पे लॉस हुआ कितने का? 60 रुपये का, क्योंकि 1500 रुपये की वो चीज़ खरीद दी और 1440 रुपये में वो चीज़ बेच दी, तो 60 रुपये का लॉस हुआ। और 60 का लॉस किस पे से? 15 पे से, 1500 पे से मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 पे 4। तो यहाँ बोलोगे कि सर ओवरऑल जो लॉस की परसेंटेज रही वो लॉस की परसेंटेज किसके बराबर? आपकी 4% के बराबर। ये उसने पूछा क्वेश्चन के अंदर कि जो टोटल लॉस हुआ है वो लॉस किसके इक्वल हुआ? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? 4%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 3 अंडे 5 रुपए में खरीद लिए। 5 रुपए में 3 अंडे खरीद लिए और 12 रुपए में 5 बेच दिए। तो उसको 143 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 143 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे? मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एग्स है वो कितने परचेज किए थे उसने? अब 5 रुपए में 3 लेके आया शुरू में, वो 12 रुपए में उसने 5 के हिसाब से बेच दिए। और उसने बोला कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किसके बराबर हुआ? 143 रुपए का। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, आप नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 15, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे अब ये भी 15। तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल बोलोगे 25 रुपये में 15 अंडे खरीद लिए और 36 रुपये में 15 अंडे बेच दिए। 25 रुपये में 15 अंडे लेके आया और वही 15 अंडे कितने रुपए में बेच दिए? 36 रुपये में। 15 अंडे 25 रुपये में खरीदे और 15 के 15 अंडे 36 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ से बोलोगे कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का। 25 वाली चीज़ अगर मैं 36 रुपये में सेल करूँगा तो यहाँ से जो ओवरऑल प्रॉफिट आया निकल के 11 का, लेकिन उसने प्रॉफिट कितना बोला? 143 का। 11 यूनिट किसके बराबर है? 143 के बराबर। तो 11 पे 1, 11 3 33, कितने गुना? 13 गुना। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर गई यहाँ से? आपकी 13 के बराबर। 11 रुपये का प्रॉफिट मेरे हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से प्रॉफिट कितने का है? 143 रुपये का। तो 11 यूनिट की वैल्यू 143 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आई? आपकी 13 के बराबर। अब 1 यूनिट 13 के बराबर, तो 15 यूनिट 15 गुना 13 कितना आएगा आपका? 195। मतलब उसने जो टोटल अंडे खरीदे थे वो टोटल नंबर ऑफ एग्स किसके इक्वल आया? आपका 195 के। यही उसका क्वेश्चन था कि जो टोटल अंडे खरीद के लेके आया वो उन अंडों की संख्या क्या थी। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं एक बार। 5 रुपये में उसने 3 अंडे खरीदे और 12 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिए। सेम वही टाइप चल रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आर्टिकल को इक्वल करोगे। यहाँ पे इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। 5 3 15, 5 3 15, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी। तो यहाँ पे रुपए लगाए 25, यहाँ पे रुपए लगाए 36। अब 25 रुपये में 25 रुपये के उसने अंडे खरीदे
और बेचे कितने के, 36 के। 25 के खरीद के लेके आया, 36 के उसने बेच दिए, तो टोटल प्रॉफिट हुआ कितने का, 11 का। टोटल प्रॉफिट 11 यूनिट का। 11 यूनिट का प्रॉफिट किसके बराबर है, 143 के बराबर। तो 11 यूनिट 143 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 13 के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू 13 के बराबर, तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएंगी आपकी, 195 के बराबर। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एग्स उसने खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं, 195। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है यहां से आपकी। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 बॉलों के लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। तो यहां से एक चीज समझना भी, जो आपका प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, और जो आपका लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग। अब ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है यहाँ से। जो आपका प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, और जो लॉस आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 17 बॉलों को 720 रुपए में बेचने पर 5 बॉलों के लागत मूल्य के बराबर आनी हुई, मतलब लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहा होगा किसके कंपैरिजन में, सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में। तो उसने बोला कि 17 बॉलें 720 रुपए में बेच दी। अब उन 17 बॉलों का कोई ना कोई सीपी भी होगा। बेची कितने में, 720 रुपए में, और लॉस किसके बराबर, 5 का क्रय मूल्य के बराबर। तो एक बॉल का लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस आपने निकालना है। एक क्वेश्चन समझना भी अच्छे से, उसके बाद पूरी टाइप आराम से निकाल लोगे। फिर 17 बॉल खरीद ली, उसने बोला कि 17 बॉलों को 720 रुपए में बेचने पर 5 बॉलों के लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। 17 बॉलों को 720 रुपए में बेचने पर 5 बॉलों के लागत मूल्य के बराबर आनी होती है, मतलब जो 5 का सीपी होता है। अब लॉस बोल दिया उसने तो आप बोलोगे सीपी माइनस एसपी होगा सर। अगर प्रॉफिट बोलता तो एसपी माइनस सीपी होता पक्का आपका। तो जो 17 बॉल उसने बेची 720 रुपए में, 17 बॉल 720 रुपए में बेची, उन 17 बॉलों का कोई ना कोई तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा। जो 17 के 17 आर्टिकल मैंने 720 रुपए में सेल किए, उन 17 आर्टिकलों का कोई ना कोई तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो 17 का सीपी माइनस 720 रुपये जो सेल किए, और 5 का सीपी के बराबर लॉस। तो यहाँ से आप बोलोगे 17 माइनस 5 12, और उस साइड 720। तो जो एक आर्टिकल का सीपी है वो किसके बराबर आया, 60 रुपये के बराबर। यही उसने पूछा था कि जो बॉल उसने सेल की है, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल रहने वाला है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ से, 60 रुपये, कि एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है किसके इक्वल बोलोगे आप, 60 रुपये के बराबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 5 बॉलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो अब की बार प्रॉफिट 5 का सेलिंग प्राइस के बराबर। 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, तो 25 सेल भी की होंगी। ₹2000 में 25 किताबें खरीदी। अब जो 25 किताबें मैं खरीद के लेके आया, सेल भी मैं वही करूंगा। अब 25 का सेलिंग प्राइस माइनस 2000 रुपये में खरीदी थी, और जो मैं आर्टिकल परचेज करके लेके आऊँगा वो सारा का सारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया यहाँ से, 2000 रुपये, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ 5 का सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ से आप बोलोगे 25 माइनस 5 20 का एसपी
इज इक्वल टू 2000 प्लस का 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल आउट करोगे। सो मतलब एक जो बुक वो सेल करेगा उस एक बुक का जो सेलिंग प्राइस आएगा यहाँ से निकल के, वो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आएगा आपका 100 रुपये के बराबर। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, उसने बोला था कि 25 किताबें 2000 रुपये में खरीदी। अब 2000 रुपये में 25 किताबें खरीद ली, तो जब वो बेचेगा 25 किताबों को तो उसको 5 बुकों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो 2500 का कोई ना कोई एसपी होगा, वही मैंने बताना है। 5 का एसपी के बराबर प्रॉफिट लेके कितने की आया था 2000 की, तो 2500 के सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो प्रॉफिट के इक्वल। तो यहाँ से 25 - 5 20 इज इक्वल टू 2000। एक का सेलिंग प्राइस किसके बराबर आया आपका 100 रुपये के बराबर। यही उसने पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या रहेगा मेरा एक बुक का, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है 100 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। प्रॉफिट अब की बार उसका, तो अगर प्रॉफिट है तो एसपी बड़ा होगा। 33 का एसपी माइनस 33 का सीपी इज इक्वल टू 11 का सीपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या रही उसकी। एक बार टाइप अच्छे से समझ में आएगी भाई, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। अब 33 का एसपी उसने बोला था कि 33 मीटर कपड़ा खरीद कर वह 11 उसके मीटर जो भी उसने यूनिट दी हुई थी यहाँ पे, हाँ 11 मीटर कपड़े के बराबर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमाता है। अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा पक्का आपका एसपी माइनस सीपी। अब 33 मीटर कपड़ा जो उसने खरीदा, बेचा भी तो वही 33 मीटर है, जो कपड़ा वो खरीद के लेके आया बेचा भी उसने वही है। अब 33 मीटर का सेलिंग प्राइस माइनस 33 का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आएगा आपका प्रॉफिट। 33 का सेलिंग प्राइस माइनस 33 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट किसके 11 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यहाँ से आप बोलोगे 33 का एसपी इज इक्वल टू 44 का सीपी। 33 का एसपी 44 का सीपी। यहाँ से आप बोलोगे सर एसपी बटे सीपी किसके बराबर आया 44 बटे 33 के। जो एसपी बाई सीपी आया वो 44 बटा 33। मतलब एक आर्टिकल, या आप बोल तो 11 पे 3 11 पे 4, अगर एक आर्टिकल 3 रुपये का कॉस्ट प्राइस है उसका 1 मीटर का, तो उसने 1 मीटर कितने का बेच दिया 4 रुपये का। 1 मीटर कपड़ा 3 रुपये का खरीद के और 1 मीटर कपड़ा बेच कितने में दिया 4 रुपये में। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 1 रुपये का प्रॉफिट है, 1 रुपये का प्रॉफिट 3 पैसे 1/3, 33 से 1/3। यही उसने पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या रही होगी तेरी। तो आप क्या बोलोगे टोटल जो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकल के आई 33 से 1/3 के बराबर। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने के बावजूद भाई फिर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीद लिए। 7 संतरे 3 रुपये में खरीद लिए, तो 1 संतरा 3/7 का। 33% का प्रॉफिट कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें कितने दर से बेचना चाहिए। मतलब 33% का प्रॉफिट कमाने के लिए 100 संतरों को कितने रुपए में बेचना चाहिए। मतलब 100 संतरे कितने रुपए के जाने चाहिए उसके। 7 संतरे 3 रुपए के खरीदे, तो 1 संतरा 3/7 का। 1 संतरा 3/7 का, तो 100 संतरे 3/7 गुना 100। अब उसने एक चीज़ और बोली है
कि 33% का प्रॉफिट भी होना चाहिए उसमें, तो 33% का प्रॉफिट बोलोगे आप, 100 वाली चीज़ कितने में जाएगी, 133 में। जो उसने 33% का प्रॉफिट बोला है वो 33% का प्रॉफिट क्या आएगा, 100 वाली चीज़ कितने में गई, 133 रुपये में। 100 से 100 कैंसिल आउट, 7 पे इसको कैंसिल आउट करोगे, 19, 19 दिया 57, मतलब 100 संतरे कितने रुपए में सेल करेगा वो, 57 रुपये, या दूसरे में बोल सकते हो आप 57 रुपये में कितने संतरे दे देगा आपको वो, 100। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से मैं, 7 संतरे 3 रुपये के खरीद लिए, एक 3/7 का, तो 100 3/7 गुना 100 के। अब उसने बोला कि 33% प्रॉफिट भी कमाना मैंने, अगर 33% प्रॉफिट कमाएगा तो 100 वाली चीज़ 133 में, 100 से 100 कैंसिल आउट, 7 पे 19, 19 दिया 57, मतलब 100 संतरे कितने रुपए के सेल करेगा वो, 57 रुपये के। यही उसका क्वेश्चन था कि जो 100 के 100 संतरे हैं कितने रुपए में सेल हो जाएंगे, 57 रुपये में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है। 1 रुपये में 6 आर्टिकल को बेचा जाता है और 20% का लॉस होता है। अब 20% का लॉस आप बोलोगे, 20% कितना होता है आपका, 1/5। ये ओरिजिनल प्राइस ऊपर वाला हमेशा चेंज, लॉस है तो माइनस। अगर वो आर्टिकल 5 रुपये का होगा तो 5 वाली चीज़ पे 1 का लॉस, तो वो चीज़ कितने में गई, 4 में। जो आर्टिकल 5 रुपये का था वो आर्टिकल 4 में गया, लेकिन मेरे हिसाब से 4 में गया है, उसके हिसाब से तो 1 रुपये में है। तो यहाँ से आप बोलोगे इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब वो 1 रुपये में 6 आर्टिकल बेच रहा है उस केस में 20% का लॉस है, 5 से 4। अब इन दोनों को इक्वल करोगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे कि सर अगर 5 रुपये में वो 24 संतरे बेचे, नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। अगर 5 रुपये में वो 24 बेचता तो नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन वो बोला कि मैं 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है वो। अब 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता तो 5 वाली चीज़ अब कितने बेच देगा, 6 में, क्योंकि 20% प्रॉफिट में ये वैल्यू प्लस आएगी अब 1, तो 5 वाली चीज़ के ऊपर अगर 1 का प्रॉफिट कमाऊंगा तो आर्टिकल 6 रुपये में, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। अब 6 रुपये में कितने आर्टिकल देगा, 24। अगर 6 रुपये में 24 आर्टिकल सेल करेगा तो 1 रुपये के 4 आर्टिकल, और यही उसने पूछा है कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 1 रुपये में कितने आर्टिकल देने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भी, हरियाणा वाले का तो फेमस क्वेश्चन है, वैसे भी है। 1 रुपये में 6 आर्टिकल बेचता पहले वो, और 20% का लॉस खाता है। 1 रुपये में 6 आर्टिकल बेच के 20% का लॉस, 20% का लॉस 1/5, 5 वाली चीज़ 4 में। अब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 4, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 1, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 रुपये में 24 आर्टिकल अगर वो बेचे तो नो लॉस नो प्रॉफिट है। लेकिन उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। अब प्रॉफिट किस पे से आता है, कॉस्ट प्राइस पे से, कॉस्ट प्राइस 5, तो 20% का प्रॉफिट, 5 वाली चीज़ पे 1 का प्रॉफिट, 6 की वो चीज़। अब 6 रुपये में कितने आर्टिकल देगा, 24। अगर 6 रुपये में 24 आर्टिकल सेल करेगा तो 1 रुपये में कितना आर्टिकल, 4, और 1 रुपये में 4 आर्टिकल। यही उसने पूछा है कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 1 रुपये में कितने आर्टिकल सेल करने पड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 4। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 25% का लॉस होता है। 25% का लॉस 4 वाली चीज़ 3 में, क्योंकि 25% लॉस को कैसे लिखते हो, 1/4। कोई आर्टिकल 4 का होगा और 4 वाली चीज़ पे 1 का लॉस, तो आर्टिकल कितने का चला गया, 3 का।
अब ये तो इक्वल होगा दोनों जगह पे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 60, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे अगर 80 रुपये में 12 संतरे दे तो नो लॉस नो प्रॉफिट, तो 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 25% का प्रॉफिट हो। अब 25% का प्रॉफिट फिर आप बोलोगे कि 4 से 5, क्योंकि यही कॉस्ट प्राइस है, 4 वाली चीज़ 80, 20 गुना 5 वाली चीज़ 100, तो 100 रुपये में मेरे हिसाब से उस कितने संतरे देने चाहिए 12। ये उसने पूछा है कि 100 रुपये में उसे कितने संतरे देने चाहिए कि उसका प्रॉफिट कितना हो 25%, तो 25% प्रॉफिट 4 वाला आर्टिकल 5 में, और 4 वाला आर्टिकल अगर 5 में गया तो टोटल ये कितना हुआ, यहाँ से ये 20 गुना, ये भी 20 गुना 100, तो 100 रुपये में 12 संतरे। उसने भी यही पूछा है कि 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा 12 ही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पिन के मूल्यों में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपये में 12 पिन ज़्यादा आते हैं, मतलब 48 रुपये पहले लगाता था वो और 48 रुपये अब लगाता है। पिन के मूल्यों में अगर 4 रुपये की कमी आ जाती है, पहले मान लो ए रुपये के थे, अब ए माइनस 4 के। ऑप्शन है 8, 12, 16, 20 और 12 पिन अधिक मिलते हैं। 12 पिन ज़्यादा का मतलब 1 दर्जन। जैसे ही प्राइस 4 रुपये कम हुआ तो 12 पिन का फ़र्क आ गया। 12 पिन का फ़र्क का मतलब क्या है कि 1 दर्जन ज़्यादा मिली अब उसको। 2 तरीके हैं, या तो इक्वेशन बना के करो दोनों का एलसीएम लेके, लेकिन बेस्ट रहता हमेशा बाई ऑप्शन से ही। अब बाई ऑप्शन से करोगे जब आप, अब मान लो ए की वैल्यू 16 होगी तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 16। अगर उस आर्टिकल का प्राइस मान लो 16 रहा होगा, मैच क्या करवाना आपने, जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल जाना चाहिए 12 के, मतलब 1 दर्जन के बराबर। तो 16 माइनस 4 12, 12 पे 4, यहाँ पे 4 दर्जन खरीद सकता है वो, और 16 के हिसाब से यहाँ पे वो 3 दर्जन खरीद सकता है। यहाँ पे वो 4 दर्जन खरीद सकता है, यहाँ पे वो 3 दर्जन खरीद सकता है। दोनों का डिफरेंस आप देखोगे 1 दर्जन का, उसने भी यही बोला है कि कितना डिफरेंस आएगा 1 दर्जन का ही। तो बाई ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे 16। ये था भाई हमारा पूरा का पूरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर मैं हरियाणा पुलिस के हिसाब से बात करूँ या कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, अब तो आप एसएससी जीडी वगैरह तक या कोई भी जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं आपके एचटेट सीटेट वगैरह, वहाँ तक दोगे तो क्वेश्चन आप आराम से निकाल पाओगे इस चैप्टर में से, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में से। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर मैं ऐसे सीजीएल वगैरह सीपीओ के हिसाब से अगर बात करूँ तो सीजीएल सीपीओ के हिसाब से डाटा इनफ नहीं है भाई इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो डाटा करवाया सारा का सारा वो आपका उसके हिसाब से करवाया है हरियाणा पुलिस के हिसाब से। हाँ, लेकिन कंसेप्ट मैंने सारे कवर किए हैं, चाहे आप सीजीएल का एग्ज़ाम देना, ऑलमोस्ट चाहे सीपीओ वगैरह का एग्ज़ाम देना, कंसेप्ट वहाँ के भी सारे के सारे कवर कर लिए। लेकिन जो कुछ अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, जो थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी होते हैं, या थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस का लेवल इतना नहीं जाता। जो हमारी दूसरी सीरीज स्टार्ट है उसके अंदर, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड उसका टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ा हुआ है, या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, टाइम एंड वर्क के साथ हमने पढ़ा था पाइप एंड सिस्टम का और एक नंबर सिस्टम का। वो तीनों चैप्टर मैंने फुल डिटेल में करवाए हैं भाई। उन तीनों चैप्टरों को आप करके चाहे XYZ कोई भी एग्ज़ाम देना, चाहे आप स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देना, चाहे कोई आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, चाहे आपका टीचिंग के DSSB, KVS, NVS, एचटेट, सीटेट वगैरह जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देना, सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा उन क्लासों से बाहर।
और अब मैं उस सीरीज को मैं साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहाँ पे भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, वो भी क्लास आपको देखने को मिलेगी अभी साथ के साथ। इसके हरियाणा पुलिस का बैच भी पैरेलल चलेगा, वो भी क्लास पैरेलल चलेगी। हाँ, जिस बच्चों को सभी चैप्टर निकालने एक बार तो दोनों देखते रहना भाई। हाँ, लेकिन जिसको बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ना है तो फुल डिटेल के अंदर मैं जो साइड में सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने, वहाँ पे मैं हर एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में करवाऊँगा। तो ये था भाई पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। आप कहीं से भी ट्राई करना, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा मिले, ये क्वेश्चन सर मेरे से नहीं हुआ, हाँ कोई बच्चा जैसे भाई कोई सीपीयू वगैरह वाला बच्चा, एसएससी वाला बच्चा भी ये क्लासेस देखता होगा और उनको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ भाई जो टिपिकल क्वेश्चन, थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन वो नहीं करवाई मैंने यहाँ पे। हाँ, लेकिन जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की ओर सीरीज स्टार्ट की है दोबारा से मैंने कंटिन्यू, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन बिल्कुल फुल डिटेल में होगा। अगर आप साथ के साथ ये सीरीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं और ये करने के बाद आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर नहीं हुआ मेरे से, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर अवेलेबल रहता है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं भी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।